सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है प्रभु यीशु मसीह में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। ये जो संसार, दुनिया, जगत जो बना है प्रभु यीशु मसीह में ही बना है। वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति प्रकाश लाती है, अंधकार में ज्योति चमकती थी, परंतु अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का खरा सा खरा इनकार किया। परमेश्वर तो अपने घर में आया, हमारे पास आया, और हमने परमेश्वर को नहीं जाना तो हमने उसका इनकार किया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज कुछ खास बातें हैं, सीखेंगे, जानेंगे। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में जानेंगे कि क्या रहस्य है, प्रभु यीशु मसीह कैसे जन्म लिए, और मरियम प्रभु यीशु मसीह की माँ कैसे ठहरी, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र कैसे कहलाए। इसके विषय में हम जानेंगे और सीखने की जरूरत रखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे किस तरह से कैसे बात करता है। यशायाह जो भविष्यद्वक्ता है उस तक परमेश्वर का वचन पहुंचा है। परमेश्वर की वाणी यशायाह भविष्यद्वक्ता से बात करी। तो आज हम जानेंगे क्या परमेश्वर की माँ हो सकती है, या फिर परमेश्वर किसी का पुत्र हो सकता है, या फिर परमेश्वर अकेला है, या फिर वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। उसने कैसे मरियम से देह को धारण किया, कैसे संसार में आया, और जो लोग पाप से भरे थे उनको कैसे मुक्त किया, और परमेश्वर के राज्य को प्रभु यीशु मसीह ने इसी पृथ्वी के ऊपर खड़ा करके दिखाया। तो प्रभु की महिमा है, प्रभु का आदर है, विश्वास है कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो प्रियो, जब भी मेरी वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचती है, मैं जिस तरह से फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करता हूं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से जान पाओगे। और जब आप मेरी वीडियो को देखते हो तो कृपया करके पूरी देखें, तभी आप समझेंगे। यदि आप वीडियो देखकर उसको छोड़ दे रहे हैं तो आप पूरी सच्चाई को जान नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, आप काम पर हैं, कहीं बिजी हैं, अगर आपके पास समय नहीं वीडियो देखने के लिए तो आपके पास व्हाट्सअप होंगे। व्हाट्सअप के ऊपर उस वीडियो को लिंक से शेयर कर लीजिए कि जब आपके पास समय मिले, टाइम मिले, तो उस वीडियो को देखिए और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से सिद्ध रखिए और आप सच्चाई को जान पाएंगे। आज हम सच की बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हम सबसे क्या बात करता है। तो प्रियो, जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं, पहले अध्याय 11 से लेकर 20 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य जानवर की बलि करते हैं, चाहे मुर्गा हो या मुर्गी हो, चाहे कोमड़ा हो या कोमड़ी हो, दोनों एक ही हैं, मैंने दोनों में समझाया है। और चाहे बकरा हो या फिर बकरी हो, चाहे गाय हो या फिर बैल हो, जिस तरह से लोग बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होगा, तो प्रियो, परमेश्वर जानवर की बलि से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर सदा बना रहता है। तो इस पुस्तक में इस तरह से लिखा है कि जानवर की बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर मनुष्य की बलि से प्रसन्न होता है। अब ये मनुष्य की बलि का अर्थ क्या है? आपकी सच्चाई, आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपके अंदर का पाप जो मरा हुआ है, आप जो पवित्र हो चुके हो परमेश्वर के लिए, आप जो उपवास रखते हो परमेश्वर के लिए। कौन सा उपवास? खाना खाने का उपवास नहीं, पेट को खाली रखने का उपवास नहीं। आपकी पवित्रता ही, आपकी जुबान ही सही और सिद्ध ठहरेगी, तभी परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य खाता है उसे वह अशुद्ध नहीं करता है, परंतु अशुद्ध उसे वही करता है जो उसके मुख पर आता है। तो यदि हम ईश्वर की भक्ति भी करके जुबान को तुच्छ रखें, गालियां बकें और भले बुरे की परख ना रखें, और हम इसी तरह से गलतियां करते रहें, तो परमेश्वर इससे हमसे क्या होता है? क्रोधित होता है। तो आजकल दुनिया संसार में हर कोई भगवान देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, परंतु अपनी जुबान से गालियां बकते हैं, तो वो अभक्ति है, भक्ति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। परंतु हाँ, भगवान उससे प्रसन्न होता है, क्योंकि मनुष्य इस तरह से जब काम करते हैं तो हमको यही साबित होता है कि उनकी जो कामयाबी है, जिस तरह से वो भगवान की आराधना करते हैं, दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं, जब वो मेरी वीडियो को देखते हैं तो कमेंट में गालियां बकते हैं, छल की बातें, इस तरह से जो बात उठाते हैं, प्रियो, इनके अंदर सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये पहले से भटके हुए हैं। यदि इनके भगवान ने ही इनको सही शिक्षा दी होती तो ये दूसरे के ऊपर विरोध नहीं करते, इस सच में परमेश्वर को जानने की कोशिश करते। तो परमेश्वर जानवर की बलि से प्रसन्न
प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर मनुष्य की बलि से प्रसन्न होता है। मनुष्य की बलि ये है कि मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र करे। उसका उपवास यही गिना जाता है कि वो परमेश्वर के लिए दीन होकर सच्चाई से, पवित्रता के साथ अपनी जुबान पर कभी छल की कपट की बातें नहीं लाता है। वही पवित्र होता है। वही परमेश्वर के लिए मनुष्य की बलि है, जो मनुष्य अपने आप की बलि चढ़ाता है और परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाता है। अब हम इसके विषय में आगे जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ, क्रूस पर क्यों चढ़ाए गए, कब्र में क्यों रखे गए और तीसरे दिन पुनरुत्थान वो जीवित कैसे हुए। इसके विषय में हम सारी आज जानकारी रखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। और आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जन्मदिन से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह मरकर आज हमारे लिए जीवित हो चुके हैं। चलिए, सही क्रिसमस का मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं होता है। सही क्रिसमस का मतलब ये होता है कि जीसस क्राइस्ट, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। मास का मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, प्रभु यीशु मसीह का शरीर का बलिदान हुआ, उस मांस का बलिदान हुआ। तो क्या हो गया कि हम उस लहू से, उस मांस से आज हम पवित्र ठहरे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो मेरी मांस को खाता है, जो मेरे लहू को पीता है, वही मुझ में स्थिर बना रहता है। तो हम प्रभु की एक ही देह हैं, हम कलीसिया प्रभु की देह हैं। यदि कलीसिया के बीच में मनुष्य फूट डाले, शैतान फूट डाले, तो उसको सही रीति से, सच्चाई से समझाना जरूरी होता है कि हम उसको समझाएं। तो प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का वचन क्या कहता है। यशायाह अध्याय 52 वचन 13 से 15 तक जब हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी की है। यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में वो किस तरह से मारा गया, किस तरह से कूटा गया और उसकी सूरत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो पहचान में नहीं आता है। इस तरह से उसकी सूरत को बिगाड़ दिया गया था। तो प्रभु यीशु मसीह आदि से अंत तक जीवित हैं। तो ये शरीर कैसे देह को धारण किया और इस शरीर का कैसे बलिदान हुआ, जब हम आगे जाकर देखेंगे तो हमको पता चलेगा। जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं, पुराने नियम को, तो हमको पता चलता है कि वो जगत में, संसार में आने से पहले ही वो बलिदान हो चुका था। और इसके बाद जब हम यशायाह अध्याय 53 वचन 7 से 9 तक देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है हम जान पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या बताया गया। वह सताया गया, वह कूटा गया, वह मारा गया, वो अत्याचार को सहा, वो दुख को सहा, वो तकलीफ को सहा, परंतु अपना मुंह ना खोला, शांत रहा। जैसे कि भेड़ ऊन कतरने की समय चुपचाप रहती है और उसका क्या होता है कि लोग उसको काट देते हैं और उसके लहू को बहाकर उनको लगता है कि आज हमने पाप से मुक्त हो गए हैं, यानी कि हमारा उद्धार हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुख को उठाया और वो क्रूस पर चढ़ाया गया, यानी कि क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसको मारा गया, पीटा गया, सताया गया और उसको बहुत दुखित किया गया और फिर उसको क्रूस पर लटकाया गया। और क्रूस पर से जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको कब्र में रखा गया और फिर वो कब्र से कैसे, मतलब कि जी कर बाहर निकलते हैं, ये हमें भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आने से पहले उनको मार दिया गया था और उनका लहू इस पृथ्वी के ऊपर बहा दिया गया था। तो सच में प्रभु यीशु मसीह जब से परमेश्वर है तब से प्रभु यीशु मसीह है, हम इसके विषय में जानने पाएंगे। तो प्रियो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वहां पर वचन हमारे दिमाग को कैसे खोलता है। मत्ती अध्याय 1 वचन 18, 20, 21, 23 को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म का रहस्य क्या है। प्रियो, यहाँ पर वचन को जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर दो अर्थ हमारे लिए उठता है। क्या उठता है कि जब मरियम की यूसुफ की मंगनी हो गई थी तो उन दोनों को इकट्ठा होने से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हो गई थी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी और यूसुफ और जो मरियम की मंगनी हुई थी उसके पहले वो आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई थी। कि जो मरियम के गर्भ में बना है वो कहाँ से बना है, पवित्र आत्मा की ओर से है। वो कहाँ से है, मरियम की ओर से नहीं है, यूसुफ की ओर से नहीं है, क्योंकि मरियम और यूसुफ की दोनों की शादी नहीं हुई है, सिर्फ वो मंगनी हुई थी और दोनों को इकट्ठा होने से पहले मरियम आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई थी। स्वर्गदूत जब बता रहे हैं कि तुम एक पुत्र को जनोगी, वो पुत्र किसका होगा, मरियम का नहीं होगा। वो पुत्र किसका होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ठीक है ना, परमेश्वर का पुत्र नहीं है परंतु वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया
था। इसका मतलब समझते हैं क्या हो गया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र इसलिए कहलाए क्योंकि वो मरियम के गर्भ से आए थे वो। तो शरीर के ऊपर क्या होता है? पाप लदा होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम पापी थे, हम पाप से लदे हुए थे। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो हमारा पाप कहां पर गया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गया। जिस तरह से हमने देखा कि मनुष्य बलिदान करने के लिए जानवर की बलि करते हैं, परमेश्वर उनसे अप्रसन्न रहता है, परमेश्वर उनसे कभी खुश नहीं होता है। परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर आता है और मनुष्य दुखी हो जाते हैं, और दुखी इसलिए होते हैं कि वो परमेश्वर के दंड से मारे जाते हैं। परमेश्वर कभी दुखी नहीं होता है। परमेश्वर का क्रोध जब मनुष्य के ऊपर आता है तो मनुष्य दुखी हो जाते हैं। यहां पर क्या लिखा है? एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब हम इसमें परमेश्वर को ऐड नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर कौन? जो आत्मा परमेश्वर है, जिसकी आत्मा के द्वारा से मरियम गर्भवती हुई थी, अब वो कुंवारी है। क्या है? वो कुंवारी है। उससे परमेश्वर का कोई लगाव नहीं है। किससे? मरियम से परमेश्वर का कोई लगाव नहीं है, परंतु वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ बना। कहां पर बना? परमेश्वर का वचन मनुष्य बना। क्या बना? परमेश्वर का वचन मनुष्य बना। जब से परमेश्वर है तब से परमेश्वर का वचन है। तो वचन मनुष्य बना और वचन ही परमेश्वर है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मंदिर है। शरीर पुत्र होता है जो छोटा होता है, आत्मा बड़ा होता है। जो आत्मा उसी शरीर में आता है तो दोनों मिलकर एक ही परमेश्वर हो जाते हैं। जो स्वर्गदूतों ने बताया था कि मरियम एक पुत्र को जनेगी, तो स्वर्गदूतों का ये कहना नहीं है कि हे मरियम, जो तुम पुत्र जनोगी वो तुम्हारा पुत्र होगा। इस तरह से स्वर्गदूत नहीं बता रहे हैं। स्वर्गदूत ये बता रहे हैं कि हे मरियम, तुम एक पुत्र को जनोगी, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है कि इम्मानुएल का मतलब कि परमेश्वर सदा हमारे साथ रहेगा। तो प्रियो देखिए, जब हम लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 2 वचन है 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, जब हम इसको सही तरह से अध्ययन करेंगे तो हमको समझ में क्या आएगा, देखेंगे। जो यरूशलेम में पर्व होता था, उस पर्व में मरियम और यूसुफ जाया करते थे, जो वहां पर वो पर्व को मनाते थे। जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के हुए तो उसी रीति के अनुसार, वो पर्व के अनुसार, मतलब कि जो पर्व था उसी दिन को वो यरूशलेम गए। किसको लेके गए? यूसुफ और मरियम दोनों प्रभु यीशु मसीह को लेकर गए, जो 12 वर्ष के हुए थे। जब वहां पर पर्व में गए थे तो प्रभु यीशु मसीह वहीं पर रह गए, परंतु माता पिता को पता ना चला, परंतु वो वहां से चले गए। जब आप 44 वचन को पढ़ोगे ना तो वहां पर मरियम और यूसुफ किसको? प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह नहीं मिले तो वो लौट गए और प्रभु यीशु मसीह पीछे रह गए थे, और याजकों के पास बैठकर वो परमेश्वर के राज्य के विषय में बता रहे, तो वो अचंभा हो गए थे। कौन? याजक। ये पुत्र इतना छोटा है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी बात कर लेता, बता रहा है। तो जब उनके माता पिता को पता चलता है कि हमारा पुत्र तो हमारे साथ नहीं है, अब हमको क्या करना है, अब हमको वापस उसको ढूंढना है, तो क्या करते हैं? रिटर्न बैक होते हैं यरूशलेम के लिए, फिर वापस लौट आते हैं प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते। समझ लो इस बात को, यूसुफ और मरियम संसार की रीति से प्रभु यीशु मसीह के माता पिता लगते हैं, परंतु रहस्य जो परमेश्वर का वचन जो बाइबल से हमको कनेक्ट करता है, प्रभु यीशु मसीह मरियम के पुत्र नहीं है और यूसुफ के पुत्र नहीं हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मरियम से कह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि मुझे मेरे पिता के भवन में रहना अवश्य है, उन कामों को पूरा करना है जिस काम के लिए मैं आया हूं। तो पहले आदम से क्या आया था मेरे प्रियो? पाप आया था, क्योंकि पहले आदम ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और पहला आदम जिसको हम पकड़ते हैं वो भी परमेश्वर का पुत्र है, उसने तो किया पाप, दूसरे ने उस पाप का किया बलिदान, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान को चुकाया। कहने का मतलब है कि पहले आदम से आया पाप, दूसरे आदम ने उसी पाप का किया बलिदान, यानी कि उस पाप का बलिदान चुका दिया। तो प्रियो, जब हम कुलसियों 1:15 पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। तो प्रभु यीशु मसीह मरियम के पुत्र नहीं है। सारी सृष्टि में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की कोई माँ नहीं है और प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी का कोई बाप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अकेले हैं, और वही अकेला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो सारी सृष्टि में पहलौठा, मतलब समझते हैं कि परमेश्वर अकेला है, उसके साथ
आगे पीछे कोई नहीं है। समझे ना इस बात को। पर इस बात को हम मानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों त्रिएक हैं, परंतु एक हैं और हमारे साथ हैं। परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, जब हम मरकुस 1 का 1-2 पढ़ते हैं, हमने वहां पर क्या देखा था? जब हमने पहली बार यशायाह की पुस्तक को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा था और जो भविष्यवाणी यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताई थी और जो हम यहाँ तक अभी तक पढ़कर आ रहे हैं, और हमको समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह किसके पुत्र हैं। देखिए, परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं है, परंतु शरीर परमेश्वर का पुत्र बना है। समझे ना इस बात को। हमको इसको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर भी हैं और सबके बाप भी कैसे हैं। हमको इसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही पूरे जगत का, पूरे संसार का बाप है और उसमें कबाब की हड्डी शैतान है, जो मनुष्यों को उस बाप से अलग करता है। हम जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को समझकर जानते हैं तो हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, और जिस तरह से मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाकर शैतान की सुनकर परमेश्वर के विरोध में बुरे काम करते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं कि आदि में कौन था? आदि में परमेश्वर था। और जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, पहले अध्याय और 1 वचन से लेकर 18 तक पढ़ते, तब हमको यहाँ पर समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारे लिए बना। तो ये वचन आदि में था और आदि में परमेश्वर था। जब से परमेश्वर है तब से परमेश्वर का वचन है। तो लिखा है क्या है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन क्या था? वचन परमेश्वर था। वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो आदि में जब परमेश्वर था तो आदि में यही वचन परमेश्वर के साथ था। जब परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया था, तब से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही आदि और अंत है। मनुष्य का अंत होता है, परमेश्वर का अंत कभी नहीं होता है। मनुष्य जन्म लेता है, परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। मनुष्य के शरीर का मरण होता है, परमेश्वर का कभी मरण नहीं होता। हमें इस बात को जानकर चलना चाहिए। आगे देखिए, तीसरे में क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है प्रभु यीशु मसीह में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। ये जो संसार, दुनिया, जगत जो बना है, प्रभु यीशु मसीह में ही बना है। अब कैसे बना है? अब कहोगे एक शरीर कैसे बना सकता है? परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। शरीर के ऊपर मत जाओ, वचन के द्वारा ही सब कुछ स्थिर हुआ है, यानी कि सब कुछ बना है। देखिए चौथे में क्या लिखा है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। क्या था? उस वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और वो ज्योति पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की शरीर आया और उसी ज्योति से हमने जाना कि परमेश्वर हमारे लिए प्रगट में आया। ठीक है ना, यानी कि हमको दिखाई दिया। आगे देखो, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति प्रकाश लाती है। अंधकार में ज्योति चमकती थी परंतु अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का खरा सा खरा इनकार किया। इसका मतलब समझते हैं कि परमेश्वर तो अपने घर में आया, हमारे पास आया, और हमने परमेश्वर को नहीं जाना तो हमने उसका इनकार किया। हम जगत में थे। ये पूरा जगत, जो संसार, जो मनुष्य है, मनुष्यों को किसने भरमाया है? मनुष्यों को किसने भरमाया है? शैतान ने भरमाया है। जगत ने उसको नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर का नाम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नाम से कैसे आए थे मालूम है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपने पिता के नाम से आया हूं। तो पिता का नाम क्या है मालूम है? परमेश्वर है। मैं हूं नाम है परमेश्वर का। तो प्रभु यीशु मसीह मैं हूं के नाम से आए हैं, यानी कि वो स्वयं परमेश्वर होकर आए हैं। जब हम संसार की रीति से जीते हैं तो मरे होते हैं, और हमारे माता पिता के जीवन में पाप होता है, पूरे संसार में पाप होता है। और जब हम पैदा होते हैं तो पाप से ही पैदा होते हैं और हमारे जीवन में अंधकार होता है। और जब हमारा माँ बाप से जन्म होता है तो हम पापी ठहरते हैं और हम माँ बाप की औलाद कहलाते हैं। जब हम एक बाप से पैदा होते हैं, यानी कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह में जन्म होता है तो हम एक बाप की औलाद कहलाते हैं, क्योंकि हम एक ही बाप से पैदा होते हैं। उसमें स्त्री का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हमारा जब दूसरा जन्म होता है प्रभु यीशु मसीह में, तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार देते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखिए 14 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। 15 वचन में लिखा है, यूहन्ना ने
उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। मूसा के द्वारा क्या आई? व्यवस्था आई। परमेश्वर ने बताया कि तुझे इस तरह से काम करना, परंतु उसने नहीं किया। फिर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर भेजा, एक मेमना के रूप में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान हुए तो हमको पता चला, और प्रभु यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को प्रकट किया है। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो प्रभु यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को प्रकट किया है, और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह की ना तो कोई माँ है, ना प्रभु यीशु मसीह किसी का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह एकलौता है। हमने एकलौता परमेश्वर की महिमा की है और करते हैं। आमीन। तो प्रियो, देखते हैं यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 से 5 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से क्या बात करते हैं और क्या अपने आप को साबित करते हैं कि मैं कौन हूँ। देखिए 3 में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से बात करते हैं, कहते हैं कि हे पिता, जो तूने कार्य को पूरा करने के लिए दिया था मैंने उसको पूरा किया, और मैंने तेरी इस पृथ्वी के ऊपर महिमा की है। क्योंकि यदि मैं ना आता तो ये तुझे नहीं जानते कि तू कौन है। ये जब मुझे जानते हैं तो मुझ में होकर तेरी महिमा करते हैं। अब हे पिता, तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आदि है। प्रभु यीशु मसीह आदि से अंत तक परमेश्वर के साथ है, और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। परमेश्वर से अलग प्रभु यीशु मसीह नहीं है। शरीर अलग होता है, आत्मा अलग नहीं होता है। आत्मा अमर है, परंतु शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया। जिसको कहते हैं ना कि शरीर को परमेश्वर ने चुना, और मरियम के पेट से वो शरीर देह को धारण किया और परमेश्वर का पुत्र कहलाया, मरियम का पुत्र नहीं कहलाया। तो प्रभु यीशु मसीह ही आदि से अंत तक है। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12-13 को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का जन्म नहीं होता है। कृपया करके मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास मत करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। यदि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है तो मेरी बातों पर भी विश्वास करोगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं आदि से अंत तक हूँ, मैं जीवित हूँ। और जिन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर मेरे खिलाफ जाकर काम किया है, जिन्होंने घटाया है, जिन्होंने बढ़ाया है, उनके ऊपर मैं अपना दंड रखूंगा, उनका मैं सही सही न्याय करूंगा। देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। तो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह आदि से अंत तक जीवित है। शरीर का जन्म होता है, परमेश्वर का जन्म नहीं होता है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूं, यही बता रहा हूं कि परमेश्वर का जन्म कभी नहीं होता है। परमेश्वर ने जिस शरीर का इस्तेमाल किया वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को परमेश्वर के लिए इस तरह से तज दिया कि वो परमेश्वर भी होकर परमेश्वर ना समझा और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और वो शरीर जो पवित्र था उसके ऊपर पाप आया, वो पाप में मरा और हमें अपने लहू से धोकर पवित्र किया। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम परमेश्वर में पवित्र हो जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।